कि यूपी के औरैया में सड़क हादसे में मरने वाले मजदूरों के परिवार वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000 रुपए की मदद होगी। प्रधानमंत्री ने दिन में भी इस हादसे को लेकर दुख जताया था। मजदूरों के पलायन के दौरान दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आज दिन भर देखने को मिली। मजबूरी के बीच मजदूरों को ठगने वाले तक बाज नहीं आ रहे। एक वायरस पूरी दुनिया को दर्द दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सड़क पर इसका सबसे ज्यादा दर्द जिन्हें सहन करना पड़ रहा है वो है मजदूर। महाराष्ट्र से, गुजरात से, तेलंगाना से, बंगाल से ये मजदूर पैदल तपती गर्मी में कोई 2 साल के बच्चे के साथ, कोई गर्भवती पत्नी के साथ, कोई बूढ़े माँ बाप को लिए सड़कों पर निकल पड़ता है। मजदूरों की इस मजबूरी की दास्तां का इन्वेस्टिगेशन करने इंडिया टीवी के रिपोर्टर मुंबई से लेकर पटना तक पड़ताल करने निकले। सबसे पहले हमने उन सवालों का जवाब जानना चाहा कि सरकार की दलील है कि सारा इंतजाम है, ट्रेन है, बस है, सड़क पर पुलिस खड़ी है, एम्बुलेंस है, लेकिन अगर सब कुछ दुरुस्त है तो हजारों की तादाद में मजदूर सड़क पर क्यों हैं? ट्रक में मजदूर बैठकर क्यों जा रहे हैं? ट्रेन का किराया तो ट्रक से भी कम है, फिर भी क्यों ट्रक में बैठकर जा रहे हैं? ट्रक वाले कितना पैसा ले रहे हैं मजदूरों से? ट्रक वाले मजदूरों को क्यों ढो रहे हैं? ट्रक पर मजदूर जा रहे हैं, कोई चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? अब तक पुलिस ने कितने ट्रक वालों का चालान किया? इसके पीछे कौन सा गैंग काम कर रहा है? लखनऊ हाईवे पर कई ट्रक खड़े दिखे, सभी में मजदूर भरे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ट्रक में क्या भरा है। मजदूरों से ही हमने सवाल किया कि ट्रक ड्राइवर या बिचौलिए ने उनसे कितने पैसे लिए। गोरखपुर तक का 2000, दरभंगा जिला का 3000। कितना ही लिया? आपसे कितना लिया? 2000। तो ट्रेन से क्यों नहीं आए? ट्रेन में तो ज्यादा सस्ता टिकट मिल जाता है। ट्रेन कहाँ ले जा रहा है? गाड़ी ले जा रहा है। ट्रेन ले जा रहा है कहाँ? ट्रेन का बुकिंग नहीं हो पा रहा है। ट्रेन बुकिंग नहीं हो पा रहा है। साइड नहीं खुल रहा है। ये बताइए, जैसे ट्रक करते हैं तो कोई बीच में दलाल होता है जो पैसा लेके इनको देता है, कैसे आप लोग करते हैं? नहीं, कितना पैसा दिया आपने ट्रक करने का? 3000। किसको दिया? ड्राइवर को। ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सारी सवारी चढ़ी है, कितना पैसा आपने लिया? कोई पैसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि 3000 रुपया लिया। कौन कह रहा है? नहीं, कोई पैसा नहीं है। ये बंदा बैठा है इसका कंपनी का साथ में, कंपनी का बंदा बैठा है इसका साथ में, इन सब लोगों के ऊपर है। ये फ्री में ले जा रहे हैं? हाँ, सरपंच ने बोला उधर से गाँव में से। सब बता रहे किसी ने 2000 दिया? नहीं, किसी नहीं दिया। सब चीज सरपंच ने वहाँ से भेजवा रहा है। सरपंच वाले मना कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए छोटा डाला है, किस तरह से लोग जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें हैं, बहुत गर्मी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई में आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? इसमें तो हम 8 लोग एक जगह के हैं। तो ये पूरा डाला कैसे किया आप? कैसे मतलब? कितना पैसा दिया? 3000 रुपये। 3000 रुपये एक सवारी के। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग। और बाकी आप लोगों ने कितना दिया? सब 3-3000 रुपये सब लोग दिए। सरकारी इंतजाम कहां है? जो बसें चल रही हैं वो मजदूरों को क्यों नहीं मिल रही? मजदूर ट्रक वालों को पैसा देने के लिए क्यों मजबूर हैं? हमने सीधा सवाल लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से पूछा। प्रतिदिन लगभग 1000 बसेस हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। शिफ्टों में ड्यूटीज लगाते हुए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सभी लोग इन बसेस के माध्यम से ही जाएं। आज करीब कितने लोगों को आपने बसेस से भेजा होगा? देखिए, कल रात से शाम से अभी मैं आकर आपको फिगर्स दूं तो हम लोग लगभग 1000 से ज्यादा बसेस रवाना कर चुके हैं। तो तकरीबन 40,000 से ऊपर लोगों की संख्या में इनको इनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाएगा। किसी मजदूर को 2500, किसी को 3000 रुपए देकर ट्रक पर सवारी मिल गई। सफर थोड़ा आसान हो गया, लेकिन इसमें भी धोखा है। मजदूरों में ट्रक वाले किसी को बीच राह में ही छोड़ देते हैं तो कहीं ट्रक की गड़बड़ी के कारण बीच सफर में ही उतरना पड़ता है। यानी मुसीबत ट्रक मिलने के बावजूद भी खत्म नहीं होती। यूपी, राजस्थान, करीब हर जगह ऐसी ही तस्वीरें दिखी। जयपुर में तो ट्रक पर बैठे मजदूरों ने कहा कि यूपी के बस्ती जाने के लिए उन्होंने ट्रक ड्राइवर को 3000 रुपए दिए, लेकिन ट्रक ड्राइवर पैसे लेने की बात से साफ मुकर गया। जयपुर हाईवे पर इस समय मौजूद हूँ। जयपुर से आगरा जाती है
देखिए ट्रक पे तमाम मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनको इस ट्रक पर बैठाया गया है और ये ट्रक लेकर जा रहे हैं आगरा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? आगरा। आगरा कितने लोग हैं? ये 10-12 है। 10-12 आदमी है। कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये तो यहाँ जयपुर से बैठा है। कितना लिया है? कुछ पैसा वैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं। हाँ, यहाँ तो उतारना है। पूछता हूँ मैं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? आगरा। आगरा आगे आइए। कितना पैसा लिया? एक आदमी कितना पैसा दे रहा? 3,000 3,000 एक आदमी आगरा जाने का। कितने लोग जा रहे हो? हम 4-5 लोग हैं। 4-5 ये हाथ दिखा रहे हैं पीछे से, जैसे कोई पैसे की बात कह रहा है तो आप पीछे से। पैसे की कौन कह रहा है? वो हाथ क्यों दिखा रहे हो? 3,000 रुपए बता रहा है। कौन बता रहा है 3,000 रुपए? किसने मेरे को कुछ नहीं पैसा दिया किसी ने। हाथ दिखा रहे हो वैसे कर। अरे मैं यूँ कर रहा, मैंने देख लो किसी को पैसा किसी से। इन लोगों से किससे पैसा ले लिया? पूछ रहा भी, किसी से नहीं लिया। दे देगा तो कुछ खर्चा ले लेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई में हमने पड़ताल की तो पता चला कि महाराष्ट्र सरकार मजदूरों के लिए बसें तो चला रही है, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों की तादाद के सामने सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मुंबई से 850 किलोमीटर के सफर पर निकले एक परिवार से जब हमने बात की तो एक और तथ्य जो निकलकर सामने आया वो ये कि मजदूरों का एक बड़ा तबका जो पैदल अपने शहर या गांव की ओर जा रहा है, उसे पता नहीं कि सरकार ने उनके लिए बसों और ट्रेनों का इंतजाम भी किया है। केंद्रीय गृह सचिव के आदेश के बावजूद अब भी लोग जो हैं पैदल हाईवे पर चल रहे हैं। काफ़ी जानलेवा ये इनके लिए हो सकता है। इस वक्त हम मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर है और यहाँ पर ये परिवार निकला है वाशिम जिले के लिए। कल रात से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। मुंबई के दादर इलाके से चले थे, वाशिम जाना है जो करीब यहाँ से 850 किलोमीटर है। उतनी दूर ये परिवार पैदल जा रहा है। छोटे बच्चे हैं और किसी तरह से उन्हें हाथ में सड़क पे इन्हें कुछ बिस्किट्स बांट रहे थे लोग, तो वो उन्होंने ले लिया। भाई साहब, इतना लंबा सफ़र है, कैसे आप काटेंगे? अब ऐसे ही कटना पड़ेगा, कुछ इलाज ही नहीं है। हाँ, जाना तो पड़ता ही है। अच्छा, लेकिन सरकार तो कह रही कि बसेस किए गए हैं, गाड़ियाँ हैं, तो क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? गाड़ी नहीं छोड़ा, नहीं बोलते, लेते नहीं हम लोग, गाड़ी बंद हो गया। कौन बोलता है ऐसा ही? अपने पर्यटन स्टेशन डेपो में देखा हम लोग। नहीं, ट्रेन जा रही, लेकिन ये जो प्राइवेट गाड़ियां जा रही है वो क्या कितना पैसा मांग रही है? आप क्यों नहीं जा रहे? 1500 मांग रहे हैं वो लोग एक आदमी का। अच्छा, तो फिर आपके पास पैसे नहीं है क्या? इतना पैसा नहीं है अपना। हाँ, नहीं देखिए, लेकिन अभी आप जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनके पैर इतने जल रहे हैं, इतनी सारी धूप है, कैसे आप जाएंगे? आप बताइए जरा, इतना दूर रास्ता है, कैसे काटेंगे? उड़ते बैठते जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जाना तो पड़ता ही है। हैदराबाद जबलपुर हाईवे पर पैदल चलते मजदूरों से ट्रक वाले चंद किलोमीटर के सफर के लिए 200 रुपए तक वसूल रहे हैं। यही नहीं, अनजान रास्ते में छोड़कर ट्रक वाले आगे निकल जा रहे हैं। पैदल चलते चलते मजदूरों के पैरों में छाले पड़ चुके हैं। भूखे प्यासे हैं क्योंकि इनके पास ट्रक ड्राइवरों की मांग पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। तेलंगाना से चले हैं और बस 2 पांवों का ही सहारा है। ये भी पता नहीं कि कितनी दूरी तय करनी है। जत्थे का जत्था ये मजदूर नागपुर जबलपुर रोड पे निकले हुए, ये हैदराबाद से मजदूर निकले हुए, पैदल निकले हुए। इनकी व्यथा जानते हैं कि क्यों पैदल निकलना पड़ा। बीच रास्ते में ट्रक वाले कितने पैसे मांग रहे हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? हैदराबाद से। पैदल निकले हो? हाँ। कुछ खाना कहाँ के पैसे में खाना खाएंगे? ठेकेदार भी पैसा नहीं दिया, धक्का मार के निकाल दिया साइड से। 2 महीना का लॉकडाउन है, कहाँ से पैसा पाएंगे हम लोग? इतना बड़ा बड़ा बच्चा भूख प्यास में रेंग रहा है, मर रहा है। इतना धूप देखो, कल इतने टाइम का निकला है, अभी भी नहीं पहुँचा। कोई गाड़ी मोटर का कोई ठिकाना नहीं है, कोई हेल्प नहीं करते, कोई नहीं करते हेल्प। ट्रक वगैरह से वाले पैसे मांगते हैं? सब लोग पैसे मांगते। 1 किलोमीटर दूर ले जाएगा तो 200 रुपया दो, तो हम कहाँ से 200 रुपया दें उनको? तो ट्रक वाले पैसे मांग रहे हैं? जी, मांग रहे हैं पैसे। कितना मांगते पैसे? वो लोग बोलते हैं 200-300, एक आदमी का 2 बोलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने महीने की बच्ची है? 2 साल की। तो इतनी धूप में इसको लेके क्यों निकले आप? क्या करें, मजबूर होकर निकलना पड़ा। सरकार यहाँ से बसों का इंतजाम सरकार कर रही है, कुछ कर नहीं रही बस वगैरह वहाँ से हैदराबाद? कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है। क्या ट्रक वगैरह वाले पैसा मांग रहे हैं? पूरे पैसा मांगे ट्रक वाले। 2 मिनट अगर सिखा लेगा 10 किलोमीटर ले जाएगा 500 दो, वैसे बोलता है वो। 500 रुपए ट्रक वाले पैसे? हाँ, मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे से 31 मजदूरों का जत्था पटना पहुंचा है। कहीं ट्रक मिला, कहीं पुलिस वालों ने मदद कर दी।
कहीं कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही चल पड़े, लेकिन इन लोगों का सफर अब भी पूरा नहीं हुआ है। झारखंड जाना है और इन मजदूरों को ये भी नहीं पता कि इन लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के थाने से 31 लोगों का ग्रुप एक साथ चला और ये ग्रुप अब जाकर पहुंचा है पटना। यहाँ से इन लोगों को आगे भी जाना है। यहाँ से आगे कहाँ जाना है? आगे हम लोग को झारखंड जाना है, देवघर। और इस बीच कितनी गाड़ी बदल ली है? अभी तक जो बदलेंगे ना 6 गाड़ी बदल चुके हैं। हाँ, 6 गाड़ी बदल चुके हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप लोग जब आए तो रास्ते में क्या सरकार की तरफ से गाड़ी मिली या अपने से? गाड़ी मिली नहीं है, सरकार से गाड़ी मिली नहीं थी। सरकार महाराष्ट्र वाले ने MP बॉर्डर पे छोड़ दिया सरकार के वजह से। उसने हम लोग को यूपी तक छोड़े सरकार के गाड़ी से। उधर से हम लोग फिर ऐसा नहीं हम लोग यूपी से ना, हम लोग को तकलीफ उधर से यूपी बॉर्डर से एकदम पैसा से आ रहे हैं। ट्रेन से क्यों नहीं आ रहे थे? ट्रेन चालू क्यों? ट्रेन चालू रहा था। ट्रेन तो चल रही है ना। अरे यार उधर तो मालूम नहीं है ट्रेन चल रही है। ये हम लोग पहले पता लगाए थे स्टेशन पे, बोले थे 12 तक से गाड़ी देंगे, लेकिन 12 तक शाम तक हम लोग देखे, लेकिन शाम के बाद हम लोग फिर मालूम है श्रमिक स्पेशल के नाम से ट्रेन चल रही है। आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है? तो नहीं जानकारी था हम लोग को। नहीं। आप में से किसी को पता है कि ट्रेन चल रही है? नहीं। आपको भी पता है? नहीं, मेरे को पता नहीं। ट्रेन चले काफी दिन हो गए, लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है और आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं थी। मजदूरों का दर्द सिर्फ पैदल चलना, ट्रक वालों की वसूली का शिकार होना तक नहीं सिमटा है। लॉकडाउन हुआ तो पहले इंतजार हुआ, फिर रोजी रोटी की मुश्किल बढ़ने लगी और जब हालात बिल्कुल बूते से बाहर हो गया तो शहर ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ मजदूरों ने शहर क्या छोड़ा, दुनिया ही छोड़नी पड़ी। उन्नाव में दिल्ली से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर दंपत्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां ऑटो में पेट्रोल डालते समय पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। पति पत्नी की मौत हो गई, बच गया सिर्फ ये मासूम। अपने घर पहुंचने की कोशिश करने में लगे प्रवासी की हालत पर किसी को भी रोना आ जाए। जिंदगी बचाने के लिए ये मजदूर किसी न किसी तरह बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में कभी पैदल तो कभी ट्रकों, बसों से जाते ये मजदूर जगह जगह पर हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। औरैया में ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत हो गई, करीब 40 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। और आपस में एक गाड़ी निकल रही थी और आते आते वो खड़ी हो पाई और उसके बाद दूसरी गाड़ी ने आके पीछे DCM वालों ने उसमें टक्कर मार दी तो जाके गड्ढे में गिर पड़ी। नहीं, ये ट्राला खड़ा हुआ था कि ट्राला चल रहा था, हल्का हल्का सा, वो रोक ही पाया था। जैसे ही ब्रेक लगाया, जैसे DCM आई पीछे से, उसने चक्कर मार दी। कितने लोग सवार थे? सवार तो ये अंदाजा नहीं लगा पाया, 100 लोग की लगभग सवार हो दोनों गाड़ियों में। पिछले 7-8 दिन में महाराष्ट्र से लेकर MP, बिहार और यूपी में कई हादसे हो चुके हैं। ये वो मजदूर हैं जो घर लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही मौत आ गई। आपको कानपुर से आई सबसे दर्दनाक तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बीमार बच्चे के लिए मजदूर ने चारपाई का स्ट्रेचर बना लिया। इसी चारपाई में एक बल्ली और रस्सी बनाकर स्ट्रेचर बना लिया गया और फिर शुरू हो गया ये सफर। ये मजदूर लुधियाना से निकला था। इसी बीच इसके बच्चे की गर्दन में चोट आ गई। फिर इस मजदूर परिवार के लिए यही चारपाई का स्ट्रेचर ही सहारा बन गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। सागर कानपुर हाईवे पर मजदूरों को ले जा रही एक ट्रक पलट गई, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 19 मजदूर घायल हो गए। कि जब कोरोना काल में सारे इंतजाम चंगा होने की बात हो रही है, तब ये मजदूर ठगी के शिकार क्यों हो रहे हैं? तब इन मजदूरों की सड़कों पर मौत क्यों हो रही है? तब इन मजदूरों को भरपेट रोटी क्यों नहीं मिल रही ताकि पलायन रुक सके?